डियर स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी को कैसे मापा जाता है? तो ज्यामितीय नियमों का पालन करके भी मापा जाता है, लेकिन हम हाइट एंड डिस्टेंस को नापेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करके। तो हम आज के इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस को एकदम बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप किसी भी तरीके के हाइट एंड डिस्टेंस को खुद से बना पाए। केवल प्रश्नावली के प्रश्न को रट लेने से आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे, यानी एग्जाम के क्वेश्चन को आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का सवाल सेम टू सेम प्रश्नावली नहीं पूछता है, कुछ अलग कहानी दे देता है। उसी कहानी को समझना है। तो मिला जुला कर आप लोगों को सीख जाना है कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है और कैसे चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे बना सकते हैं उसको एकदम आसान भाषा में। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस को बनाना 100% सिखा दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें मैं आप लोगों को 2 लेवल का सवाल लूंगा। एक आसान सा लेवल का सवाल होगा और एक दूसरा लेवल जिसमें थोड़ा सा टफ सवाल होगा, जो भी दोनों आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब आप सीख जाएंगे तो कोई आपके लिए आसान और कोई आपके लिए टफ नहीं होगा, बल्कि दोनों ही लेवल आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को समझने से पहले कुछ पॉइंटों को जान लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये जो पॉइंट होता है तो वो उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो उन्नयन कोण कहेंगे किसको? वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। अगर मान के चलिए हम इस तरीके से खड़े हैं, अगर कोई वस्तु ऊपर है उसको देखना है, तो जाहिर सी बात है हमें अपने सिर को उठाना पड़ता है। तो जब हम अपने सिर को उठाते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा क्या है? जब हम ऐसे सीधे खड़े हैं तो अपनी आंखों से सीधे जब देखते हैं तो ये आपका क्षैतिज रेखा होता है। जैसे जैसे अपने सिर को ऊपर उठाते हैं वैसे वैसे आंख भी ऊपर उठते जाता है, और ये देखिए ऐसे 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 उठते जाएगा साथ में। तो ये जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख पाते हैं तो ये एक आंख से मिलने वाली वस्तु के शिखर पर और आंख से मिलने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ये क्षैतिज रेखा है और ये आपका दृष्टि रेखा है। तो ये जो इसका झुकाव मिलता है यही आपका क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। बड़ी सामान्य बात है। इस फिगर में जैसा कि बताया जा चुका है, मान के चलिए कोई वस्तु है, ये यहाँ से देखा जा रहा है ऊपर की ओर। ये जब देखेंगे तो इसके शिखर को देख पा रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। अगर सीधे देखते हैं तो ये सीधे एक रेखा बनेगा, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ ये जो कोण बन रहा है थीटा, यही हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ लिख दिया गया थीटा उन्नयन कोण है। अब इसी प्रकार अवनमन कोण है। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम सिर को नीचे की ओर झुकाकर देखेंगे किसी वस्तु को तो हम उस वस्तु से ऊपर हैं। मान के चलिए इस फिगर से आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है नीचे की ओर, यहाँ कोई वस्तु है बिंदु सी पे। तो अगर ये इसे देख रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। और ये यहाँ से अगर सीधे देखेगा तो ये इसका हो जाएगा क्षैतिज रेखा। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण नीचे की ओर बनता है और अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है। लेकिन स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि उन्नयन कोण जो बना था त्रिभुज के अंदर बना था, एक त्रिभुज जैसा रचना हो गया था, समकोण त्रिभुज।
इसमें अंदर की ओर था, लेकिन ये अवनमन कोण बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर ज्यामिति का एक नियम लागू होता है। अगर इसको आसानी से समझ लेंगे तो ए और डी है, ये सीधा रेखा जा रहा है, और ये बीसी को आगे तक हम लोग बढ़ाएंगे तो ये आगे तक बढ़ेगा। ये दोनों आपस में, ये दोनों समांतर रेखा है, कहने का मतलब एडी और बीसी समांतर रेखा है। इस तरीके से अगर समांतर रेखा में अगर तिरछी कोई रेखा ऐसे खींच देते हैं तो वो तिर्यक रेखा कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि एडी समांतर बीसी है, ये जो एडी रेखा है और बीसी रेखा है ये दोनों आपस में समांतर है और इसी इसका तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा जब खींचते हैं तो यहाँ पर एक कोण आपको दिख रहा है, ये जो कि इसमें अवनमन कोण है, और यहाँ भी एक झुकाव है, यहाँ भी हमने थीटा रख दिया, ये भी कोण हो गया। तो ये थीटा दोनों बराबर, अगर इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा। ये क्या है कि जब दो समांतर रेखाएं हैं उसमें एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो ये एकांतर कोण, मतलब एक का अंतर, एक लेफ्ट में रहेगा तो एक राइट में रहेगा, एक राइट में रहेगा तो एक लेफ्ट में रहेगा। तो इस तरह से एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा खींची जाए तो एकांतर कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब हम अवनमन कोण को बाहर देख रहे हैं त्रिभुज के। अब यही अवनमन कोण अंदर भी हो जाता है, जितना अवनमन कोण का मान होता है ये त्रिभुज के अंदर, अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से हम त्रिभुज के अंदर रख के आने वाले क्वेश्चन में इसको हल किया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट है सूर्य का उन्नतांश, जिसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड, और छाया को शैडो बोलेंगे। तो सूर्य का उन्नतांश क्या है, किसी बिंदु P से सूर्य की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को सूर्य का उन्नतांश कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ सूरज है और यहाँ P बिंदु से हम इसको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है P बिंदु से सूरज को मिलाने वाली रेखा ये आपका क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा, और ये अगर सीधा देखते हैं तो ये क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर एक जो झुकाव मिला है यही थीटा सूर्य का उन्नतांश कहलाएगा। सूर्य का उन्नतांश कह सकते हैं, सूर्य द्वारा बनाया गया कोण कह सकते हैं, या फिर सूर्य का उन्नयन कोण भी कह सकते हैं। ये सूर्य स्पेशली सूरज की वजह से बनता है, तो सूर्य का उन्नतांश कह सकते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण कह सकते हैं, सूर्य द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण भी कह सकते हैं, या फिर प्रकाश स्रोत द्वारा बनाया गया कोण भी इसको कहा जा सकता है। अब देखते हैं छाया। अगर किसी भवन पे, मीनार पे, खंबे पे, पहाड़ी पे साइड से जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो एक साइड से निकल जाता है, और जितना ऊंचा मीनार खड़ा रहता है तो उस पर प्रकाश नहीं पड़ने की वजह से उसी मीनार की छाया जमीन पर बन जाती है। जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ए बी मान के चलिए मीनार है और ये साइड से सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो ऐसे निकल रहा है, तो ऐसे निकलेगा और ये जमीन से मिला देंगे तो ये थीटा मिल जाएगा, जिसको सूर्य का उन्नतांश या सूर्य का उन्नयन कोण या फिर प्रकाश स्रोत द्वारा बनाया गया कोण है। तो ये जो BC की लंबाई है यही छाया की लंबाई हो जाएगी, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो जब भी सवाल हल करेंगे तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण और सूर्य का उन्नतांश ये देखने को मिल जाएगा। ये बहुत आसान है, जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन याद करें, बस आपने समझ लिया कि उन्नयन कोण ये होता है, अवनमन कोण ऐसे होता है, और सूर्य का उन्नतांश या सूर्य द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण या फिर प्रकाश स्रोत द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ से एक विशेष बात यह है कि सूर्य अवनमन कोण बाहर बनता है और यही अवनमन कोण त्रिभुज जितना होता है इसका मान उतना त्रिभुज के अंदर हो जाता है। तो इस मान को रख के हम लोग सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगला कुछ बात जो कि आप त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं
जिसको नहीं पता होगा वो जल्दी जल्दी ध्यान रख ले, क्योंकि ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमितीय अनुपात पे ही चलता है, तो इसको भी जानना जरूरी है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सिंपल में याद रखना है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, और साइन के नीचे होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के नीचे होता है सेक थीटा, टेन थीटा के नीचे होता है कॉट थीटा। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तब इसका सूत्र होता है जिसको जल्दी से याद रख सकते हैं इस माध्यम से, लाल बट्टे में कक्का, ऐसे याद रख सकते हैं। एल से लंब, ए से आधार, ए से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। ये मात्र ट्रिक याद रखने के लिए है। अब थोड़ा सा गौर करिए, साइन थीटा है तो इसका सूत्र हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, ऊपर से लेंगे, साइन ऊपर है तो ऊपर से लंब बटे में कर्ण, कॉस आधार बटे में कर्ण, टेन लंब बटे में आधार। अगर कॉसेक को देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन लंब बटे में कर्ण तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। आधार, कॉस आधार बटे में कर्ण है तो सेक कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। टेन लंब बटे में आधार है तो कॉट उसका ऑपोजिट हो जाएगा आधार बटे में लंब। इस तरीके से इसको जल्दी से याद आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर थीटा का मान कभी 60 डिग्री मिलेगा, कभी 45 डिग्री मिलेगा, कभी 30 डिग्री मिलेगा। ये तीनों महत्वपूर्ण है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। 90 डिग्री कभी कभी मिल जाएगा या फिर 0 डिग्री, तो इसको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी याद रखा जा सकता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो इसको आसानी से आप इसका चार्ट याद रख लीजिए। 60 डिग्री का मान होता है √3/2 नंबर 1 पे, फिर अगला में 1/2 और फिर होता है √3/2। आप जितना आसानी से जैसे भी याद रखना चाहेंगे रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है √3/2 किसके, √3 किसके जगह पे है, साइन की जगह पे। तो साइन जिस तरीके से लंब बटे में कर्ण होता है उसी तरीके से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। मतलब साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। अब यहीं पर आपसे पूछा जाए कॉसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन का उल्टा हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से अब कॉस क्या है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2। सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1, मतलब 2 एकम 2, केवल 2। साइन टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/1, भाग लग जाएगा तो √3 आ जाएगा। इस तरीके से कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से 30 डिग्री का मान होता है। अगर आपके दिमाग में 60 डिग्री का चार्ट याद हो, √3/2, 1/2, √3/2, तो इसका अब उल्टा कर दीजिए, जगह बदल दीजिए, वो आपका 30 डिग्री का मान हो जाएगा। √3/2, 1/2, 1/2 के स्थान पर √3/2 ले जाइए, 1/2 को √3/2 की जगह पर लाइए, यानी जो पहले है उसको दूसरे नंबर पर ले जाइए और जो दूसरे नंबर पर उसको पहले नंबर पर लाइए। उल्टा ऑपोजिट बदल गया, 1/2 पहले नंबर पे आ गया, √3/2 दूसरे नंबर पर आ गया। अब इसका कोई जोड़ा नहीं, तीसरा है, तीसरा चौथा रहा तो हम अगला बदली कर सकते हैं। तो इसके लिए आसानी से क्या याद रखा जा सकता है, अब इसका कोई जोड़ा नहीं है तो इसको आप खुद में ऊपर नीचे कर देंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे लाएंगे, तो ये कितना डिग्री का मान बन जाता है, 30 डिग्री का मान बन जाता है। तो इसी तरीके से आप साइन की जगह पर 1/2 है तो साइन 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/2। इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1, 2 एकम 2। फिर उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 और सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/1, यानी केवल √3। उसी प्रकार 45 डिग्री का समझ सकते हैं 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, टेन 45 डिग्री का मान 1/1। तो इस तरीके से आप सबको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जो कि जरूरी है।
अब देखिए 90 डिग्री का मान, इस शॉर्टकट याद रख लीजिए। 90 डिग्री का मान याद रखने के लिए बस इस तरीके से चार्ट, जरूरी नहीं है याद रखना, बस याद रख लीजिए 90 डिग्री का मान होता है 1 0 इन्फिनिट, 1 0 इन्फिनिट, 1 0 इन्फिनिट। ऐसे और ज्यादा आसानी से याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे 9 ऐसे रहता है तो 9 में मान के चलिए, इसको ध्यान में एक, तो एक 9 में ऊपर ऐसे गोल बनाया गया है, इसको 0 मान लीजिए, तो 0 लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद फिर 90 ऐसे है, फिर एक और 0, तो ऊपर वाला 0 ऊपर वाला 0 दोनों सटा के ऐसे लिख देंगे, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब 90 को बनने में किस आकार, एक जैसा आकृति का इस्तेमाल हुआ है, एक 0 जैसा और फिर अगला 0 जैसा। तो पहला एक रख लीजिए, फिर दूसरा 0 और फिर दोनों 0 को एक में मिला दीजिए, तो इस तरीके से ये इन्फिनिट का चिन्ह हो जाता है। ये 0 है, ये 1 है। तो 90 डिग्री का मान एक लाइन में याद रख लीजिए 1 0 इन्फिनिट, 1 0 इन्फिनिट। इसका उल्टा कर दीजिए, एक का उल्टा होता है एक, तो एक का उल्टा होता है एक, 0 का उल्टा होता है इन्फिनिट, इन्फिनिट का उल्टा है 0। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, अब इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, बल्कि बस जो पहले नंबर पे है वो साइन है। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, टेन 90 डिग्री का मान होता है अनंत अपरिभाषित, और कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1, सेक 90 डिग्री का मान होता है 0 और कॉट 90 डिग्री का मान होता है 0। मतलब आपको केवल 3 को याद रख लेना, 1 0 इन्फिनिट, साइन का 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिट। तो साइन का उल्टा होता है 1, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 1 है, 1 का उल्टा 1, तो कोसेक 90 डिग्री का मान हो गया 1, और कॉस 90 डिग्री का मान है 0, कॉस 90 डिग्री का मान है 0, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, 0 का उल्टा कर दीजिए इन्फिनिट हो जाएगा, और टेन का मान है इन्फिनिट, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिट का उल्टा 0। याद रखना, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इन्फिनिट और इन्फिनिट का उल्टा 0। बस 3 को याद रखिए, तो अगला उससे 3 को और बना सकते हैं। उसी तरीके से 0 का भी याद रख लीजिए, 3 को खाली याद रखिए, साइन कॉस टेन, ये हो गया साइन कॉस टेन। इसको 0 का याद रख लीजिए, 0 का शुरुआत 0 से करिए, 0 के बाद 1 और फिर उसको समाप्त कर दीजिए 0, 0 1 0, ऐसे याद रख सकते हैं 0 1 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1, टेन 0 डिग्री का मान 0। अब यहाँ से अपोजिट करेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 0 का उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा इन्फिनिट, तो कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिट हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और कोसेक 0 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कॉट 0 डिग्री का मान 0 का उल्टा, क्योंकि टेन कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो 0 को भी उल्टा कर देंगे, 0 का उल्टा इन्फिनिट होता है। इस तरीके से ये अपरिभाषित हो गया। तो इतना सब आपको इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिएगा। या फिर हम जब उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें मान जब रखा जाएगा तो वहां से आपको ये सब बातें आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि उसमें बार बार आपको इस्तेमाल करना है। कभी 30 डिग्री का मान, कभी 60 डिग्री का मान, कभी 45 डिग्री का मान, कभी साइन और कभी टेन। तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो हमने 2 उदाहरण लिया है पहले लेवल से, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। कहानी समझते हैं पहले कि 10 मीटर ऊंची एक भवन है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो दृष्टि रेखा की लंबाई ज्ञात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बना लीजिए फिगर, एक भवन है 10 मीटर और ये मान के चलिए जमीन है। तो यहाँ से अगर मान के चलिए कोई देखेगा तो यहाँ इसको मिलाया जाएगा, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ। तो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। तो ये 10 मीटर है, ये क्या है, भवन हो गया, भवन की लंबाई AB, और
BC आपका क्षैतिज रेखा हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार भी हो सकता है और क्षैतिज रेखा भी कहा जा सकता है। और ये आपका AC क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज का आकृति बन जाता है। लेकिन हल यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ स्पष्ट कर देंगे कि माना AB भवन की ऊंचाई है जो 10 मीटर है, तथा अब आपसे कहता है दृष्टि रेखा। तो इसमें एक दृष्टि रेखा कौन है, AC। तो जो दिया है उसकी चर्चा कर देंगे, जो पूछ रहा है उसकी चर्चा कर देंगे। तथा AC दृष्टि रेखा की लंबाई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम भूमिका लिख देंगे। भूमिका लिखने के बाद बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसलिए एक भुजा का मान दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AC पूछ रहा है और एक कोण दिया है। तो इसमें बड़ी सिंपल भाषा में आप ध्यान रख सकते हैं, एक उसको ले लीजिए जिसका मान दिया है, एक उसको ले लीजिए जिसका मान पूछा जा रहा है। उसको अनुपात के रूप में लिख दीजिए बटे के ऊपर नीचे। आप किसी को ऊपर किसी को नीचे रख सकते हैं। मान लीजिए AB दिया हुआ है तो AB रख लीजिए। अब फिर AC पूछ रहा है आपसे, दृष्टि रेखा की लंबाई निकालना है तो उसको रख लीजिए। तो अब सवाल ये है कि AB बटे में AC आपने रखा, तो इस फिगर के हिसाब से, त्रिभुज के हिसाब से ये AB लंब हुआ, आधार हुआ, AC कर्ण हुआ, या फिर क्या हुआ, उससे समझना है कि ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र में जा रहा है। तो अगर न्यून कोण यहाँ है तो इसके सामने वाला कोण लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इससे पता चलता है कि ये भी आपका लंब है और AC कर्ण है। लंब बटे कर्ण, जैसा कि अभी पहले बताया गया, लंब बटे में कर्ण, ये किसका सूत्र होता था, साइन थीटा का। थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो AB बटे में AC क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, इसका सूत्र आ जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह पर है आपका मान 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब AB का मान कितना दिया है, 10 मीटर। AC आपसे पूछ रहा है तो AC लिख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया गया था, 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 1/2, √3/1। इसका अपोजिट कर 1/2 ला दीजिए इधर, और √3/2 दूसरे नंबर पर ले जाइए, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। ये आपका 30 डिग्री का मान है और ये आपका 60 डिग्री का मान है। तो आप देख सकते हैं 37 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अब तिरछा बराबर के इधर उधर है, तो तिरछा तिरछी गुना AC एकम, AC बराबर 10 दूनी के 20 मीटर। ये आपका AC निकल के आ गया 20 मीटर, और AC ही आपका क्या है, दृष्टि रेखा की लंबाई है। तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, अतः दृष्टि रेखा की लंबाई 20 मीटर है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार आपके पास सामने दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी ठीक इसी प्रकार का है। मैंने आप लोगों को बेहतर समझ के लिए साधारण सा उदाहरण लिया है, जिसमें एक बार दृष्टि रेखा निकालना है और एक बार क्षैतिज रेखा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आप फिगर बना सकते हैं। 30 मीटर ऊंची एक भवन है। मान लीजिए ये भवन है, 30 मीटर ऊंची है, जिसका उन्नयन कोण, जाहिर सी बात है वैसे मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा।
यहाँ पर ओनियन कोण आपका 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इसका नाम रख दीजिए ABC, कुछ भी रख सकते हैं। और ये भवन की ऊंचाई है जो कि 30 मीटर है। अब आपसे BC पूछा जा रहा है। BC ही आपका क्या है, क्षैतिज रेखा की लंबाई है। तो इसको हल करते दौरान थोड़ा सा भूमिका लिख देंगे कि माना AB भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर है तथा BC क्षैतिज रेखा की लंबाई है, क्षैतिज रेखा की लंबाई है। इसलिए सिंपल है, एक मान दिया है, AB दिया है, रख लीजिए। आपसे BC पूछा जा रहा है। अब ये सोचिए कि AB क्या है, तो यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ नहीं पड़े तो ये सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये आपका BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये वाला कड़ हो जाएगा। तो AB मतलब लंब और BC मतलब आधार। लंब बटे में आधार किसका सूत्र होता है, तो याद रखिए लाल बटे में कक्का। तो ये tan तीसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे cos था, पहले नंबर पे sin था। तो लंब बटे में आधार, ये लंब है और BC क्या है, आधार। लंब बटे में आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। तो थीटा का मान आपका है 60 डिग्री। AB का मान है 30 मीटर और BC का मान पूछा जा रहा है। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं। BC √3 से BC से गुणा करेंगे, √3 BC हो जाएगा, 30 एकम 30 मीटर हो जाएगा। अभी भी आपका BC नहीं निकला है, यहाँ से √3 को हटाएंगे तब कहीं जाके BC निकल सकता है। तो 30 बटे में ये कितना हो जाएगा, √3। गुणा में है तो बराबर के उधर भेजेंगे तो बटे के नीचे √3 हो जाएगा। अब देखिए BC बराबर 30 बटे में √3 एक परफेक्ट मान नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो BC बराबर 30 से √3 से गुणा करेंगे तो 30 √3 और तितली के 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। BC बराबर 3 दहा में 30, √3 है तो यहाँ पर √3 लगा देंगे। तब यहाँ पर BC का मान निकल के आ जाता है 10√3 मीटर। कभी भी बटे के नीचे √3 हो या फिर √3 - 1 हो तो वहां हम एक परफेक्ट मान नहीं समझते हैं, तो इसलिए वहां जितना मान होता है उसे ऊपर गुणा कर देते हैं, उसे नीचे गुणा। सिंगल हो तो अगर √3 - 1 है तो √3 + 1 से गुणा ऊपर में, √3 + 1 से गुणा नीचे में कर देते हैं। तो ये परिमेयकरण कहलाता है। आप पहले से भी परिचित होंगे। तो BC बराबर 10√3। BC क्या है आपका, क्षैतिज रेखा की लंबाई है, तो लिख सकते हैं अतः क्षैतिज रेखा की लंबाई 10√3 मीटर है। ये दोनों उदाहरण बहुत बेसिक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे 2 उदाहरण हो गया, अब 2 और उदाहरण इसी लेवल का देखते हैं। कहानी बदलेगा, एक मान आपका थीटा का मान दिया रहेगा, एक भुजा का मान दिया रहेगा, दूसरे भुजा का मान निकालना होगा। कहानी चेंज हो सकता है, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा ना पूछे, कुछ और पूछ ले, लेकिन स्थिति यही रहेगा। एक थीटा का मान दिया रहेगा, एक भुजा का मान। तो थीटा और भुजा के मान से हम एक अंक दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर नीचे रखने में सोचना नहीं है, किसी को ऊपर किसी को नीचे, लेकिन हाँ सही त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगाना है। अगर हम लोग यहाँ पे चाहते AB बटे में BC है तो हम अपनी इच्छा से BC को ऊपर और AB को नीचे रख सकते थे। तो अब देखना ये था कि BC आधार है और AB लंब है, तो आधार बटे में लंब बटे में आधार मतलब tan, लेकिन आधार बटे में लंब मतलब tan का उल्टा cot हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखते, cot 60 डिग्री। मतलब
मान ऊपर नीचे बदलने से त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाता है। तो इसलिए BC निकालना था तो BC रख देते, AB का मान दिया था 30 मीटर तो 30 मीटर रख देते, बराबर cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी 60 डिग्री tan 60 डिग्री का मान √3/1, तो cot इसका उल्टा होता है तो 1/√3 हो जाएगा। BC से √3 से गुणा किया जाता है तो √3BC बराबर 30 से कम 30, तो BC बराबर 30/√3 हो जाता। तो बिल्कुल यही मान आ गया। तो कभी भी ऊपर रखे चाहे नीचे, किसी को ऊपर किसी को नीचे, तो सही त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बैठाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 30/√3 परफेक्ट मान नहीं है तो यहाँ परिमीकरण कर दो, √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे, तो BC बराबर 30√3, तितली के 9 और गुण 3 BC बराबर 10√3 हो गया। जैसा कि इसमें 10√3 आया इसमें भी आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तो तीसरा उदाहरण आप लोगों के सामने है, कुछ नहीं है बस कहानी बदला है, बनाने का तरीका वही रहेगा सेम टू सेम। क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा होता है। मान लीजिए ये मीनार हो गया, धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, ये आपका मान लीजिए धरती है, धरती का एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए बिंदु हो गया। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाला बिंदु है। तो ये धरती का एक बिंदु हो गया, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, और ये मीनार का क्या हो गया, शिखर हो गया। मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर है। तो यानी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस शिखर को मिलाएंगे इस बिंदु से, तो यहाँ पर उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, कितना है उन्नयन कोण, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ नाम रख दीजिए ABC। AB निकालना है, AB मीनार की ऊंचाई हो गया। तो बहुत आसान है, हल में लिख देंगे, माना AB मीनार की ऊंचाई है तथा BC भूमि के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी है, जो कितना है, 15 मीटर है। तो इस तरीके से ये हमारा भूमिका हो गया। इसलिए करना क्या है, ये जो निकालना है उसको रख लीजिए, AB जो दिया है उसको रख लीजिए। तो AB बटे में BC आपने रखा, तो इस कोण के हिसाब से सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आपका BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी न्यून कोण की संगत भुजा आधार, सामने वाली भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो AB बटे में BC रखने का मतलब लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार किसका सूत्र होता है, tan का। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, tan रख लेंगे। tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो AB है, AB निकालना है तो AB रहेगा। BC का मान आपका 15 मीटर है, तो 15 मीटर रख लीजिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1। इस तरीके से जब तिरछी गुणा देखेंगे तो AB से 1 से गुणा करेंगे तो AB एकम AB हो जाएगा। 15 से √3 से गुणा करने पर 15√3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका AB निकल गया है, 15√3 मीटर है, जो कि एक परफेक्ट मान है। यहाँ पर विकर्ण करने की स्थिति नहीं है, गुणा कर सकते हैं और चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। √3 का मान होता है 1.73, यहाँ 1.73 रख के गुणा कर सकते हैं, या फिर हमें जरूरी नहीं है, यहाँ बस 15√3 मीटर रख देंगे हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे, अतः ये क्या है, AB मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई
15 मीटर है। देखिए ठीक इसी प्रकार चौथा उदाहरण है। चौथा उदाहरण भी इसी टाइप से बनेगा, जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग सीख जाएंगे, आप लोगों को पर्सनाली में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सबसे बड़ी बात है, इसमें फिगर बन जाएगा तो मैथ बन गया। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, बना लीजिए मीनार। मान लीजिए मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो यहाँ पर 30 मीटर रख सकते हैं। तथा मीनार के शिखर और धरती के एक बिंदु से, मीनार का शिखर ये है और धरती का कोई भी बिंदु मान लीजिए यहाँ है, ये धरती हो गया, ये धरती का एक बिंदु यहाँ हो गया, के बीच का उन्नयन कोण, तो मिलाएंगे तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। ऐसे दृष्टि रेखा हो गया, और यहाँ जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, और ये हो गया 30 मीटर। आपसे पूछा क्या है, तो धरती के एक बिंदु, धरती का ये जो बिंदु है और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब ठीक उदाहरण नंबर 3 का ऑपोजिट है। उदाहरण नंबर 3 में मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा था, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी दे रहा था। अब इसमें क्या है, मीनार की ऊंचाई दे रहा है, भूमि के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी को निकालना है। तो भूमि का आप यहाँ पर लिखेंगे, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है जो 30 मीटर है, तथा बीसी भूमि के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। इसलिए एक मान दिया है, एक मान निकालना है, ए बी दिया है, बीसी निकालना है, तो बस ए बी बटे में बीसी रख देंगे। और ए बी इस कोण के हिसाब से, ए बी लंब है, बीसी आधार है, लंब बटे में आधार किसका मान होता है, tan थीटा। थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, 30 डिग्री। ए बी का मान है 30 मीटर, बीसी निकालना है तो बीसी का बीसी हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे में √3। तो इसे तिरछा गुणा हो जाएगा, बीसी एकम बीसी बराबर 30 से √3 से गुणा करने पर 30√3 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका बीसी हो गया। बीसी आने का मतलब हो गया, क्या निकालना था, मीनार के पाद बिंदु के, धरती के एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी। अतः धरती के, यहाँ भूमि या फिर धरती कर सकते हैं, यहाँ भूमि हो गया है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30√3 मीटर है। तो मुझे उम्मीद है 4 उदाहरण हमने लिया तो आप लोगों को कम से कम फिगर बनाना सीख गए होंगे और ये भूमिका लिखना। और इसमें कुछ नहीं है, एक मान दिया है उसको रख लीजिए, एक मान जो पूछा है उसको रख लीजिए। भूमिका में भी वही कीजिए, जो एक मान दिया है उसके बारे में लिख दीजिए, जो पूछ रहा है उसके बारे में लिख दीजिए, इतिहास नहीं लिखना है। बाकी कोण इसमें फिगर में दिखा दिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर 30√3 मीटर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 5वां उदाहरण। तो अगला हमारे पास 5वां उदाहरण है, क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। अब आपसे लंबाई दे रहा है, 2 गो भुजा का मान दे रहा है, थीटा पूछ रहा है। मतलब अभी तक हमने 4 उदाहरण को हल किया है, तो ये चारों उदाहरण का ठीक उल्टा है। उसमें क्या था, एक भुजा का मान दे रखा था और एक थीटा दे रखा था, अगला भुजा का मान पूछ रहा था। इसमें 2 भुजा दे रखा है और एक थीटा का मान पूछा जा रहा है।
तो इसको भी बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। क्या है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लीजिए, ऐसे खड़ा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 2√3 मीटर ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई है 2√3 मीटर, तथा इसकी परछाई की लंबाई, परछाई जब आ गया तो इसका मतलब सूरज है, और ये सूरज यहाँ से प्रकाश स्रोत भेजेगा तो यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाएगा, और इसको यहाँ से मिला देंगे तो यही मीनार की क्या होगी, छाया की लंबाई हो जाएगी, स्तंभ की छाया की लंबाई। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, थीटा मान लेंगे, और ये बोल रहा है कि परछाई की लंबाई, ये परछाई की लंबाई कितना है, 2 मीटर है। अब इसका नाम रख लेंगे, ये मान लीजिए ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। निकालना क्या है आपको, थीटा निकालना है। ठीक सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे। माना ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई है जो 2√3 मीटर है, तथा BC छाया की लंबाई है। इसको क्या करना है, तो इसलिए एक मान लिया है, 2 मान लिया, दोनों को रख लीजिए, AB बटे में BC। अब स्वतंत्र है, या पहले BC रख सकते हैं या फिर AB, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। AB बटे में BC मतलब थीटा यहाँ है तो ये AB लंब हो जाएगा, BC आधार, लंब बटे में आधार मतलब tan, और थीटा के जगह पर थीटा रख देंगे क्योंकि डिग्री नहीं दिया है। अब देखिए AB का मान दिया हुआ है 2√3 मीटर, BC का मान दिया है 2 मीटर, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा, 2 एकम 2 मीटर, मीटर खत्म, तो यहाँ बचा क्या बाबू, √3 बचा, बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबर tan थीटा। अब यहाँ से देखिए जरूरी नहीं है 1 लिखना, √3 से 1 में भाग लगाओगे तो √3 एकम √3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर केवल ऐसे रखा जा सकता है। अब ये देखेंगे ये इधर tan है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसका रूप बदल देंगे, √3 के जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे, 60 डिग्री, क्योंकि बराबर के इधर हमारा tan है, तो इसीलिए इसका रूप tan में बनाएंगे। अगर cot होता तो इसको cot के रूप में देखते कि cot √3 cot कितना डिग्री का मान होता है। अभी फिलहाल हमारे पास tan है, तो √3 को हम लोग चेंज करके tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, और इधर पहले से tan थीटा है तो tan थीटा लिख सकते हैं। तो इधर वाला tan कैंसिल हो जाएगा, बराबर के ऊपर ऊपर tan या फिर उधर भेजेंगे तो एक सूत्र भी होता है, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा होता है। तो वही यहाँ tan बटे के नीचे जाएगा, इसके पावर 1 छुपा है तो ऊपर जाएगा तो tan माइनस हो जाएगा, तो ये पहले से tan थीटा है, यानी ऐसे tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा, इस 60 डिग्री को यहाँ रखेंगे, tan को उधर भेजेंगे, tan थीटा बटे में tan 1 पावर छिपा हुआ है, इसको ऊपर ले जाएंगे, tan पे पावर -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर हो जाता है थीटा। तो थीटा का मान कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। यहाँ पर tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या बचा, थीटा। तो बचने का मतलब है आप लिख सकते हैं, अतः क्या प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण पूछा था, या फिर प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कहिए, उसी को सूर्य का उन्नतांश कहा जाता है, या फिर सूर्य का उन्नयन कोण। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रकाश स्रोत द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 6 देखते हैं।
एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुने सूर्य का उन्नयन कोण बताए। इसमें भी सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, लेकिन इसमें 2 मान दिया था, इसमें 1 ही मान दिया है, तब इसमें दूसरा मान छुपा दिया है। क्या है? एक स्तंभ की छाया की लंबाई। सबसे पहले बनाएंगे, मान लीजिए एक स्तंभ है ऐसे, और ये यहाँ सूरज है, तो ये यहाँ छाया की लंबाई हो जाएगी, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक थीटा बनेगा, जिसे हम सूर्य का उन्नयन कोण बोल सकते हैं या फिर सूर्य का उन्नतांश बोल सकते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, छाया की लंबाई, यानी इसको BC क्या होगा, छाया की लंबाई। तो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 है। मतलब छाया की लंबाई जो है वो स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो जब छाया की लंबाई का तुलना स्तंभ की ऊंचाई से किया जा रहा है तो स्तंभ की ऊंचाई पता होनी चाहिए। जब हमें पता नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी स्तंभ की लंबाई कितना है, x मीटर। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगी, x गुणे √3, मतलब AB का 1/√3 गुना, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, x/√3। अब निकालना क्या है आपको, थीटा। तो उसी प्रकार इसमें भी मान लेंगे, माना AB बराबर x मीटर स्तंभ की ऊंचाई है तथा BC छाया की लंबाई है, ये बता देंगे। तो अब देखेंगे कि चूंकि BC जो है वो AB का 1/√3 गुना है, तो अब BC का मान कितना हो जाएगा, AB का मान हमने मान लिया है x मीटर, तो x गुणे 1/√3, मतलब x से कम x/√3 मीटर। BC का मान कितना हो गया, x/√3 मीटर, और AB का मान हो गया x मीटर। तो बड़ा सिंपल बात है। अब उसी तरीके से रख लीजिए AB/BC। AB क्या है, थीटा के हिसाब से लंब, और ये आधार, लंब बटे में आधार क्या हो जाता है, tan थीटा, और AB का मान आपका x है और BC का मान x मीटर है, और BC का मान x/√3 मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, tan थीटा। तो x गुणे, अब इसको ले जाएंगे गुणा में, तो √3 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा। x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3 बराबर tan थीटा। जैसा कि यहाँ पर tan थीटा बराबर √3, तो सेम इसी की तरह यहाँ रख देंगे tan 60 डिग्री, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, और इधर tan थीटा, tan से tan कट जाएगा, तो 60 बराबर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप अंत में लिख सकते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप इसको दोनों उदाहरण को नोट डाउन कर सकते हैं। अभी तक हमने टोटल 6 उदाहरण समझा है, जिसमें 4 उदाहरण एक टाइप का था, जिसमें एक थीटा का मान और एक भुजा का मान। एक भुजा पूछ रहा था, इसमें 2 भुजा दे रहा है और थीटा का मान पूछ रहा है। ये 1 से लेकर 4 तक उदाहरण, और 5वां 6वां उदाहरण एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस टाइप का उदाहरण बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कहानी समझिए, कहानी के माध्यम से आसानी से फिगर बना लीजिए। जब फिगर बना लेंगे, थोड़ी सी भूमिका लिख दीजिए, भूमिका के बाद आगे आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए ये फर्स्ट लेवल का टोटल जो मैंने उदाहरण किया है वो फर्स्ट लेवल का सवाल है, और सेकेंड लेवल का सवाल लेकर आएंगे अगले वीडियो में आप लोगों के लिए।
तो अगले वीडियो में होमवर्क भी दिया जाएगा। इस पहले लेवल का सवाल जो आपने सीखा है उसका होमवर्क दिया जाएगा, तो आप घर पे आसानी से कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।